तो गाइस आज राज शमानी के एक वीडियो पे रिएक्शन देंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ है समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका में करप्शन कैसे काम करती है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका में करप्शन है ही नहीं। ठीक है ना, अमेरिका में अच्छी खासी करप्शन है। इसका लेवल बड़ा हाई है, बड़े हाई लेवल पे होती है और वहाँ से डाउनस्ट्रीम आती है। जो आम आदमी है उसको तो एक इन्होंने डब्बे में बंद करके बना के ऐसे चलना है, एक मशीन की तरह ऐसे चलना है। और वो मशीन ही है, वो ह्यूमन बींग नहीं है। आपके बच्चे भी आगे जाके मशीन बनेंगे, उनके बच्चे भी मशीन ही बनेंगे। यही रीज़न है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अमेरिका मत आओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंगे हैं। लेकिन बड़े बड़े तौर पर हम सारे मशीनें और हमारे बच्चे भी आगे मशीनें बनेंगे, उनके बच्चे आगे बिल्कुल ही मशीनें बनेंगे, उनकी तो पूरी गारंटी है। लेकिन ऊपर के लेवल से वो कंट्रोल होते हैं, ऊपर के लेवल पे वो आपस में कुछ भी उल्टा सीधा रूल पास करवा के सारे डाउनस्ट्रीम लोग जो है उनको फॉलो करना पड़ता है और वो करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम सबसे नीचे के लेवल पे, उसके ऊपर के लेवल पे, उसके ऊपर के लेवल पे कोई करप्शन नहीं नजर आएगी। सबसे ऊपर के जो 1000 लोग हैं वो करप्ट हैं। 1000 नहीं है, कोई 10,000 लोग हैं जो करप्ट होंगे, जिनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे दुनिया को चूना लगाना है। और वो लगा रहे हैं, सारी दुनिया, सारे यूएसए के लोगों लगा रहे हैं। हम लोग गंदी हवा में सांस लेते हैं इन्हीं लोगों के कारण, हम लोग गंदा खाना खाते हैं इन्हीं लोगों के कारण, हमारी जो दवाइयाँ नहीं है दवाइयाँ जहर हैं इन्हीं लोगों के कारण, हमारे जो डॉक्टर हैं कठपुतली की तरह जैसे वो कहते हैं वैसे करना पड़ता, अपना दिमाग नहीं लगाना उनको अलाउड, हमारे डॉक्टरों को, इन्हीं लोगों के कारण। मैंने सिर्फ मेडिसिन और एफडीए का बताया। इसी तरह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है, जो होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो चलो इतना नहीं है यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि इन्होंने जो सारी दुनिया का जो कुंडा कर रखा है, सारी दुनिया का जो कर रखा है, देखो उसका तो मुझे पे नहीं असर पड़ता, उस कारण से तो मैं नहीं कहूँगा कि ना आओ, दुनिया का कुंडा करते तो अपना तो अच्छा कर रहे होते। इन्होंने जो सारी पॉलिसीज बना रखी है, कोई काम ना करना पड़े किसी को, वेलफेयर वाले लोगों को, राइट। अब मैं जाके किसी वेलफेयर वाले लोगों को नहीं कहता है तू काम नहीं करता, तू वेलफेयर पे जीता, ये बोलना ही अपराध है साला अपने आप में। तो मेरे को तो डब्बे में रहना है, मेरे को तो अपने डब्बे में रहना, मेरे को डब्बा वेल डिफाइंड है। अगर कोई बंदा ऑफिशियल इसके हाथ में वेलफेयर, और वो भी ऐसे बिलीव करता है यार देखो अच्छी बात नहीं होती वेलफेयर करना, तो पैसे देते मैं नहीं कहता 5 रुपये रख ले, वो सब नहीं है यहाँ पे। तो लोअर लेवल पे और मीडियम लेवल पे भी और इवन हायर लेवल पे भी कुछ नहीं है। एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीम हाई लेवल पे टॉप के 10,000 लोग हैं जो पूरी दुनिया का फुद्दू बना रहे हैं। और वो लोग बड़े करप्ट हैं, उनके दिमाग बड़े करप्ट हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कॉरपोरेशंस जो चला रहे हैं, कॉरपोरेशंस। ठीक है ना, जो कॉरपोरेशंस चला रहे हैं ना, वो बहुत उनके दिमाग है, वो तुम लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। ये बंदा यही कहने की कोशिश कर रहा है, पर कैसे कह रहा है, कुछ और भी चीज़ें नोट करेंगे। जैसे राज शमानी का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछता है जैसे पता नहीं किसी बड़े आदमी से बात कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ मैं करूँगा, मैं उस हर चीज़ पर रिएक्शन दूंगा। बड़े बड़े तौर पर मैंने बता दिया कि बंदा ठीक बात कह रहा है। हाई लेवल पे करप्शन, एक्सट्रीम हाई लेवल पे करप्शन है, वो हाई लेवल को भी बोल दो एक्सट्रीम हाई लेवल। और 10,000 लोग हैं, देखो पूरे 350 मिलियन की 35 करोड़ की आबादी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाख लोग लगा लो बस, उन लाख लोगों को पता है कि कैसे बुद्धू बनाना है। 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट संभालो एक किला है, हर किले का अपना एक राजा है, हर किले के राजा हैं, बहुत सारे राजा हैं, वही सारे लगा लो 10-10, 20-20 हज़ार, 5-5, 6-6 हज़ार हर किले में है। वो सारे के सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया का, और आप बेवकूफ़ बनते हो, आप अपने बच्चों में सड़ने भेजते हो, घटिया लाइफ जीने भेजते हो। ठीक है ना, यही सारा प्रॉब्लम है ना। तो ये मैं सारा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये बंदा जो कह रहा है इसकी बात सुन लेते हैं। ऑफ कोर्स देखो सॉफ्ट ये स्टार्ट ऐसी होती है, ये हो रही है। में करप्शन है। हाँ, ऑफ कोर्स अमेरिका में करप्शन है, ऑफ कोर्स ये चीज मिस हो रही है, मैंने दोबारा रीप्ले कर दिया, अब देख लो जरा कैसे होता है वहाँ करप्शन। आई थिंक अमेरिका के लेवल पे करप्शन हैपेंस एट द हायर लेवल वेयर यू कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉलिसी। अमेरिका में मुझे लगता है कि जो नैरेटिव है ना करप्शन का, इतना ब्रिलियंटली क्राफ्ट करते हैं कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा, आप इसी चीज में डिबेट करते रह जाओगे करप्शन है भी कि नहीं। ओके, एक्सप्लेन। आई विल टेल यू वन एग्जांपल इज द गन कंट्रोल ओवर देयर। हाँ समझाओ थोड़ा। इसका एग्जाम्पल उतना तगड़ा नहीं है। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल उतना तगड़ा नहीं है। मैं दूंगा एग्जाम्पल, ग्रास, GRAS रूल्स, जनरली रिगार्डेड एज सेफ रूल्स, ये कॉर्पोरेशन ने पास करवा दिया। अब जो मर्जी वो टाकीज, जब टाकीज आती है खाइए अपने टाकीज, बिल्कुल नकली किस्म का खाना है, नकली किस्म का खाना, नकली कलर ढबा के डाले, नकली मसाले, नकली उसका जो भी उसका बेस है, पता नहीं साला क्या है। वो व्हीट जो होना चाहिए, मान लो आलू का होना चाहिए, टाकी से चिप्स है ना, तो जिस भी चीज़ का होना चाहिए, चाहे वो टोटी का होना चाहिए, कॉर्न का हो, वो कॉर्न वो नहीं है, कोई नकली सी चीज़ है, वो नकली सी चीज़ है। अब वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है आपके खाने में, कैसे आ रही है, मैकेनिज्म क्या है। हाईएस्ट लेवल करप्शन पे एक दिमाग चल रहा है। जनरली रिगार्डेड एज सेफ रूल्स करके एक पूरा हमारे लिखा हुआ है, पूरा एक FDA के अंदर ये पूरा वो है, क्या नाम है, ये पूरे हमारे संविधान में ना लिखा हुआ है कहीं पे तगड़े तरीके से, ये जनरली रिगार्डेड सेफ रूल्स। उस रूल्स की डाइल्यूट फॉर्म ये इंप्लीमेंट करवा दी गई है।
और इस तरह से टाकियां बन बन के आपके घरों में आ रही है, आपके ग्रोसरी स्टोर में पहुंचती है, वहां पे आपके बच्चे इसको लेते हैं और आपके बच्चे खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। टाकी को कौन फंड कर रहा है? ऊपर से कोई फार्मा वाला ही फंड कर रहा होगा कि मेरी दवाइयां बिकेंगी। तुम्हें लगता है बुद्धू है? ट्रंप कोई बुद्धू नहीं है, ये बाइडेन कोई बुद्धू नहीं है। ये तुम्हारे देश के जितने सारे देश हैं, इंडिया चाइना इंक्लूडेड, रशिया इंक्लूडेड, इनको इन्होंने यहां से पकड़ रखा है। ये आपको इशारा पता है ना कहां से पकड़ रखा है? हाँ, यहां से सबको पकड़ रखा है। तुम इनके हाथ की कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तुम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? ये तुम्हारे दिमाग, तुम जितना आगे का सोच सकते हो ना। मुझे बंदे पाकिस्तान बोला नहीं हम अपनी मॉरल संभालेंगे, हम अपनी, मैं कहा पहले अपनी सेहत संभाल के दिखाओ, मॉरल संभालो, अपना हर सब चीज़ संभालो, बहुत अच्छी चीज़ें वो संभालो। इंडिया को भी संभालनी चाहिए, पाकिस्तान को भी संभालनी चाहिए। अगर सब लोग अपनी अपनी मॉरल संभाल पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। पर एमटीवी कल्चर आपके देश में आएगी और ख़त्म करके जाएगी, क्योंकि ऊपर से देश ऐसे गोरे जब आते हैं ना, ये पूरा छुप छुपा कहते हैं, बात करने की नैरेटिव इतना स्ट्रांग होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपके जैसे को तो पता ही नहीं चलता, राइट? आपके जैसे खुद के बच्चों को सिखा रहे हैं एमटीवी देखो, फिर बाहर के कह रहे हैं मॉरल्स होनी चाहिए, हमारी मॉरल्स होनी चाहिए, राइट? जो खुद ही फॉलो कर रहे हो, खुद के बच्चों को बोल रहे हो, तो उधर इतना विक्टिम बन चुके होते हैं इनके नैरेटिव का, इनके पूरे सिस्टम का विक्टिम बन चुके होते हो, ठीक है? चलो, गन कंट्रोल का एग्जांपल सुनना है तो सुना सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े तौर पे GRAS रूल्स के साथ ये डिक्टेट होता है, जनरली रिगार्डेड एज सेफ रूल्स, और उसके कारण इन्होंने देश का कुंडा कर रखा है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना कह सकती है कि मेरे हिसाब से ना ये जनरली सेफ माना जाता है, और जनरली सेफ के छोटे मोटे रूल्स हैं वो साले करके उसको बना लेते हैं। अब ये मतलब करप्शन, मतलब फैब्रिकेट नहीं करते। देखिए करप्शन होती क्या है? करप्शन इज ए वेरी वेरी लूज चीज। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करप्शन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो आपके दिल में तो करप्शन ही सब कुछ है। हमारे लिए रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो रूल्स बनाने वाले किन सिद्धांतों पे चल रहे हैं वो फॉलो नहीं हो रहे, उनके सिद्धांत बड़े खराब हैं, ठीक है ना? अगर सूडान के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो मैं तो उसके लिए भी इस देश को ही बुरा मानता हूं। मैं तो हर चीज के लिए, इनकी फॉरेन पॉलिसी में भी ऊपर कोई 10,000 लोग बैठे हैं, 1 लाख लोग बैठे हैं टोटल मिला के, वो फॉरेन पॉलिसी का सब कुछ इसी में आता है। लेकिन वो लोग इतने हरामी है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम सिर्फ 0.01% भी तुम्हारे देश के सबसे ज्यादा टॉप नॉच बंदे की, जिसने अमेरिका कभी रहा नहीं, उसकी इसकी इतनी भी अकल नहीं है कि समझ सके कि कर क्या रहे हैं गोरे, उनका कैसे काट रहे हैं। यू सी, तो अपने देश का तो जो काट रहे हैं जो हमारा काट रहे हैं, मतलब चलिए वो जो आपके देश का काट रहे हैं उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका मतलब आपके देश के बच्चों को यहाँ आना जाना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा काटने के बावजूद भी आपके देश में बहुत अच्छी है, और हमारे इंडिया में रहना बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में रहना बहुत अच्छा है, अमेरिका में आना बहुत ख़राब है। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। अमेरिका में रहने के अंदर क्या है कि यहाँ पे मेन इशू यही है, पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में आ गया कि साले वेलफेयर वाले लोगों को हमारे यहाँ से काम से हटा के, जो हमारे यहाँ काम करने चाहिए उनको यहाँ से हटा के उनको साले फ्री में हमारा ही पैसा दिलवा रहे हैं, मैं इस देश का सबसे बड़ा रॉबिन हुड हूँ साला, लेकिन मुझे क्रेडिट भी नहीं मिलता कि मैं रॉबिन हुड हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाया था, अगर 1 रुपये कम दे दूँ तो मेरे पीछे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना? सारे इसके मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 ये साले होमलेस लोगों को फंड कर रहा हूँ यहाँ पे यस, हाँ 10 लोगों को खुद जाके करता तो कितना मुझे क्रेडिट मिलता, लेकिन यहाँ पे चलो वो तो अलग बात है। बट पॉइंट इज की वेलफेयर का इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है, वो सबसे बड़ा गड़बड़ है। वही बंदे जो हमारे यहाँ काम करने थे वही साले आंखें दिखा के पैसे लेके जाते हैं, और आंखें भी दिखाते हैं हमें जब नीचे उनको बाहर कहीं मिलते हैं, तो हमारे पैसों पे पल रहे होते हैं, हमारे पैसों पे पलते हैं। यस, सो दिस इज अ थिंग, ठीक है? तो ये सारा का सारा ऊपर के रूल से आता है। इसका एग्जांपल सुनते हैं जरा थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल से मुझे थोड़ी सी आपत्ति है, एक्चुअली इसका एग्जांपल गलत है, अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है भाई, बिकॉज आई एम इन फेवर ऑफ नो गन कंट्रोल। मैं चाहता हूँ गन्स होनी चाहिए। इंडिया में साला एक बंदा आता है गन कंट्रोल की, जो मुझे बोला, एक बंदा आता है जिसके पास गन, क्या नहीं होती लोगों के पास गन्स, कितने सारे होते हैं, ठाकुरों ये इन सबके पास होती, तो जाटों के पास, चौधरियों के पास होती है ना गन। वो आपको आंखें ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं क्या है, राइट? वो दिखाते हैं ना आपको ऐसे आंखें की भाई पता नहीं वो क्या, हम बेवकूफ़ हैं और वो आगे हमसे, मतलब वो पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं, उनके पास गन नहीं होती। गन्स मेक देयर वे टू तेजस्वी ठाकुर, तेजस्वी सबके पास होती तो है, सबके पास होती है, यादव के पास है, उनके पास जितने सारे हैं गुंडों के पास, सबके पास होती है। उत्तर प्रदेश के सारे गुंडों के पास थी, सिर्फ जो सीधा साधा बंदा उसके पास नहीं होती थी। उसको आके कभी भी धर लेते थे, सारा दिन रोब मारते थे, और वो बंदा आके उसको ऐसे करके रह सकता है। दैट इज द ओनली वे ही कैन लिव हिज लाइफ, एंड दैट्स हाउ एवरीबॉडी लिव्स हिज लाइफ इन इंडिया, जिनके पास पावर नहीं है। सो द पॉइंट इज, और गन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे हर कोई बंदा राजा है। उसके अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन का मेन एस्पेक्ट है कि सामने वाले के पास गन है तो तुम्हारे पास भी गन है, राइट? तो तुम्हारे पास भी गन है, तुम भी उसको उड़ा सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, मान लो गन्स निकाल दी जाए, तो जिनके पास ज्यादा ताकत है
मसल पावर है वो तो साले हावी हो जाएंगे दूसरे बंदों पे। होता है ना इंडिया में, होता है कि नहीं होता, लड़ाई होती है, बुली होता है ना बंदा, जो बंदे ज़्यादा मतलब वो हैं। यहाँ पे सबके पास गन्स हैं, तू साले तू चला के देख, तेरे को मैं बता दूँ तेरी माँ बहन भी उड़ा दूंगा साले। यही है ना यहाँ पे फंडा, यहाँ पे तो यही फंडा है। तो ये फंडा जो सा है मैं इसकी फेवर में, उसके कारण सारे लोग बराबर हो गए हैं। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के मामले में सारे बंदे बराबर हैं। कोई बंदा ज़्यादा छिड़ चढ़ के बोले जी मैं तो तेरा छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, तुम कहते मौका आने पे भाई मेरे पास भी गन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास भी गन है। तो तुम ये उसको भी पता है कि तुम्हारे पास भी गन है, हर एक के पास गन है, तो सबकी पावर बराबर होगी। तो आम चलते फिरते कोई बंदा आपको ना खुद नहीं बना सकता। मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण जो दुनिया करती है मास शूटिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण होती है, वो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है। वो मुझे तो कभी भी लगता है डेमोक्रेट्स ही ना करवा रहे हो, राइट, क्योंकि साइकोलॉजी का जो सारा ये रैंप ये जो पैंडेमिक हुआ है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का अमेरिका के अंदर, ये एक पैंडेमिक की तरह है, राइट। ये दिस इज कंट्रोल्ड, दिस इज कंट्रोल्ड। साली जो दवाइयाँ हैं, मैंने बताया ना, दवाइयाँ ही वो हैं, दवाइयाँ ही डिसीज से भरी हुई हैं, मेडिसिन नहीं है, डिसीज हैं, ये डिसीज लगाती हैं आपको। तो वो उसमें डिसीज भर भर के देते हैं ना आपको। तो जो साइकोलॉजी को ठीक करने की दवाइयाँ, उन्हीं के अंदर दवाइयाँ डिसीज भरी हुई है इन्होंने। तो जब एक बार बंदा चक्कर में फंस गया तो फिर तो कितने सारे लोग चक्करों में फंसे हुए हैं। दैट्स द होल द सिस्टम, दैट इज द सिस्टम, दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स हियर, राइट। दवाइयों से वो उसको हुकअप करके उसके साला उसको फिर करवाते हैं। तो ये लोग उसको यूज़ करते हैं, उसके कारण फिर ये अगर राइफल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका बनी हुई है, RFA बनी है, क्या ना, राइफल RFA नाम है ना। तो यहाँ पे फिर दूसरी भी तो बनी हुई है जो एंटी हैं, एंटी भी तो बनी हुई है, और वो रेडिकल हो गए हैं। RFA तो कहते हैं नेचुरल सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एवरीबडी इज इक्वल पावरफुल, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ये कहते हैं जी नहीं, ये कहते हैं जी नहीं, ये कहते हैं जी ये कहते हैं जी नहीं, हम तुम्हें दिखाएंगे इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो बहुत कुछ पंगा होता है, इसके कारण उसको कैटलाइज करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे कौन रहा है लोगों को? दवाइयाँ दे रही हैं। दवाइयाँ किसके हाथ में हैं? सोचो, किसके हाथ में है, राइट। तो वो चल रहा है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास गन्स हों, नहीं तो आप बराबर नहीं हो दूसरे सामने वाले के। सामने वाला सारी जिंदगी ऐसे निकालते उसे को वो बड़ा चौड़ा हो रहा है जो पता नहीं वो की है, तो असी इदा निकालते फुद्दू है। सब फुद्दू ना समझो, सानू फुद्दू नहीं समझना, साढ़े कोल भी गन है। जो मौका आऊगा तब तेरी पिछे असी भी फाड़ देंगे। समझ गया गल के क्या है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात का लॉजिक समझ में आ रहा है? आपको मेरी बात का लॉजिक समझ में आ रहा है? आप सोचो कितने लोग इस तरह से रहते हैं, दूसरों से दब के रहते हैं इंडिया के अंदर। शायद आप भी ऐसी हो। अगर आपके पास गन नहीं है तो आप उस क्लैन के नहीं हो। टॉप 10% के पास गन होती है। जितने सारे पुलिस वालों के बच्चे हैं वो गन लेकर भी आ जाते हैं, स्कूल में भी आके दिखाते हैं। कितना कुछ है इंडिया के अंदर, जितने सारे गुंडे बदमाश हैं उनको सब कुछ गन्स है, राइट। तो आप कहते हो भैया अगर तुम्हारे पास गन है तो मेरे पास भी गन है। बंदे को पता होता है यहाँ पे गुंडा बदमाश ना हिम्मत नहीं पड़ती गोरे के घर में घुसने की, उनको पता है गन से उड़ा देगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सारे, ताकि आपको पता चले, राइट। एक पंजाब के अंदर एक बंदा हुआ था ना, काले कच्चेधारी आते थे, मार के चले जाते थे बंदों को, राइट, मार के चले जाते थे ना। अगर आपके माई कहीं किसी अच्छी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी भी अच्छी बुक में, कि अरे बदला नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे से काले कच्चेदारी नहीं पीछे हटते। मैं पहले बता रहा हूँ, आपके आगे मार के जाते थे लोगों को, चोरी भी करते, मार के भी जाते थे। लेकिन अगर आपके पास गन होगी, क्योंकि उनके पास तो गन कहीं से आ गई, और पावर हो तो उनको ज़्यादा साले वो ज़्यादा मस्कुलर हो, तो फिर आप क्या कर लोगे? जब गन हो जाती है सारे बराबर हो जाते हैं। समझ में नहीं क्या बोला? सारे बराबर रहते हैं। तो आप कहते हो कि भाई तो गन, तो आप तो काले खसर के केस में आप कहते हो आ जाओ, 4 जो 2 मारोगे तो 4 मरवा के भी जाऊंगे। तो उसके कारण फिर यहाँ पे काले कच्चेदारी वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आती। जस्ट सेइंग, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे बंदे को पता है दूसरे वाले के पास भी गन है, वो भी मारेगा, ठीक है ना, वो भी मार के जाएगा, ठीक है ना। तो एनीवे ये सारे जो गन कंट्रोल है, मैं उसके तो मैं अपनी पर्सनल बता दूँ, उसके फेवर में नहीं हूँ, ठीक है ना। तो गन कंट्रोल के फेवर में, गन्स के फेवर में हूँ, समझ गए, ठीक है ना। गन्स के फेवर में हूँ ज़्यादा। मतलब मेरे को लगता है कि गन मतलब एक सर्टेन रूल्स हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। तो ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे चलता है इस कंट्री के अंदर। लेकिन ये बंदा जो एग्जांपल दे रहा है मेरी चीज़ के अगेंस्ट है, बट आप देखो फिर भी एग्जांपल दे रहा है, जरा देख लेते हैं। अब गन कंट्रोल ये है कि अमेरिका में जैसे आप दुकान पे जाके सेलफोन ले सकते हो, उधर आप जाके बंदूक खरीद सकते हो, ठीक है। क्या आर्ग्यूमेंट है इसकी? क्योंकि लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं, मास शूटिंग होती रहती हैं, पीपल किल ईच अदर रैंडमली। अगर कोई पागल होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, यू कैन बी एट ए थ्रेट, क्योंकि दूसरे वाले के पास है इसलिए आपको भी लेनी पड़ेगी। गन क्यों हो रहा है? गन्स बिक रही हैं,
इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। कौन कर रहा है? देयर इज अ राइफल एसोसिएशन जो इन गन मैन्युफैक्चरर्स की एक लॉबी है, प्रॉपर लेजिटिमेट लॉबी। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट कहती है अ वेल आर्म्ड पॉपुलेस इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट टिरनी। आइडिया ये है कि भाई अमेरिका इज बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इट्स द लैंड ऑफ द फ्री एंड द ब्रेव। ठीक है। सो एनआरए, नेशनल राइफल एसोसिएशन, या पूरी बात सुनना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रा पेनफुल सा है, तो मेरा नहीं मन कर रहा है इसको सुनने का। ये कह रहा है कि टिरनी, यस बिल्कुल ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो पता है आपको इसको, एक और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे को किसी गोरे दोस्त ने बताया था, मैं आपको उसका आर्गुमेंट बता देता हूँ। जब बंदे कहते हैं ना कि इट्स सपोज्ड टू बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देखिए आपने गवर्नमेंट देखी, आपने तो गवर्नमेंट ना बनाई, ना डेमोक्रेसी बनाई, ना आपको पता चला कि डेमोक्रेसी होती क्या है। ये सारा जो सिस्टम है गोरों से आया है, गोरों ने बनाया ना, अमेरिका ने बनाया, राइट। इनके यहाँ तो डेमोक्रेसी 1785 में ही होगी थी, वट एवर। आपके यहाँ तो 1947 में हुई, और वो भी डेमोक्रेसी इंप्लीमेंटेड नहीं है, कोई बूथ कैप्चरिंग चल रही है, सब चल रहा है। आपके यहाँ क्या डेमोक्रेसी होगी? आपके क्या इंडिया क्या डेमोक्रेसी करेगा, राइट राइट। अब थोड़ा 10-15 साल से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, उसके बाद तो कोई डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं था कुछ भी। डेमोक्रेसी के नाम पे एक ड्रामा हो रहा था, ड्रामा क्रेसी चल रही थी डेमोक्रेसी नहीं, ड्रामा क्रेसी थी। चलिए ड्रामा चल रहा था। तो एनीवे द पॉइंट इज कि तो बेसिकली आपको तो पता ही नहीं गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट तो साली कुछ कल को एंटी पावर, कल को पूरी पावरफुल होगी तो मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम को ले लेगी। ये गवर्नमेंट वर्सेस द पीपल भी है कुछ यहाँ पे, गवर्नमेंट वर्सेस द पीपल भी है। हालांकि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन कहते हैं कल कोई गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया, ये तो टिरैनिकल हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान में भी तो मार्शल लॉ लग जाता है ना, तो आप कैसे सेव करोगे अपने आप को, किसी को उठा के ले जाए तो, समझ रहे हो। तो ये उस चीज के लिए इनके अंदर एक बड़ा वो है कि हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम को नहीं खतरा हो सकता। तो फोर फादर्स ने बनाया था कि पर्सन हैज द राइट टू हैव गन्स को, ऐसे बल्कि इससे भी बड़ी चीज रेज मिलिशिया एंड इवन, समझ रहे हो, एक मतलब आपस में सेना बना सकना चाहिए आम आदमी अगर जरूरत पड़े तो, एंड फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये इस कंट्री की एक फंडामेंटल चीज है, इसके सबसे एनश्राइंड है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सबसे फंडामेंटल, वन ऑफ द फंडामेंटल टेनेट्स है, जिसको कि समझने के लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस की बड़ी स्पेशल नॉलेज चाहिए, और इंडिया का बंदा नहीं समझ सकता। उसने तो बेचारे ने कभी देखा ही नहीं ना सारा कुछ, तो उसे क्या पता, इंडिया पाकिस्तान के बंदे को क्या मालूम। उसके साथ तो पाकिस्तान में तो बल्कि आर्मी रूल करती है, राइट। और भाई साहब जी प्राइम मिनिस्टर तो पपेट प्राइम मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं उनको, राइट। इंडिया में भी तो पपेट प्राइम मिनिस्टर था, सोनिया गांधी आगे रहती थी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहती थी सामने, पपेट प्राइम मिनिस्टर था इंडिया में। देखो कितने सारे वीडियोस हैं, मनमोहन सिंह को धक्के मार के निकल जाते थे राइट। तो ये पपेट, ये जो डेमोक्रेसी का जो इस तरह से नाटक इंडिया के अंदर होता है, इतना तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये सब चीजें मतलब कि कैसे, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम जो है इन्होंने पूरा दिमाग लगा के बनाया है। उनको पता है कि कभी भी गवर्नमेंट अब्यूज हो सकती है, कुछ पावरफुल लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इन्होंने उसके लिए एक बीच में एक मैकेनिज्म बिल्ड किया है कि बेसिकली बंदे जो है आपस में मिलिशिया रेस कर सकें। या आपको एक और बता देता हूं, गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है या बंदे? गवर्नमेंट के पास तो फाइटर जेट है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, बंदों के पास है बेसिकली जो राइट टू रेज मिलिशिया है, थोड़ा पीछे रह गया है। या वो थोड़ा, वो कहते हैं अभी तो हम तो बम भी नहीं बना पा रहे, हमें बम दिए गए, हम तो बम है ही नहीं हमारे पास तो फाइटर जेट नहीं है। इफ वी वांट वी शुड बी अलाउड टू मेक न्यूक्लियर बम आल्सो। अगर गवर्नमेंट हमें बम करे तो हम भी गवर्नमेंट को बम कर सकें। अकॉर्डिंग टू एनआरए वो बहुत पीछे हैं इस पूरी लड़ाई में। दे सेज दैट वी शुड बी एबल टू रेज टक्कर की मिलिशिया इफ गवर्नमेंट इज अगेंस्ट अस फॉर एनी रीजन। सोचो ये क्या बंदूकें लेके खड़े हो जाएंगे सारे, गवर्नमेंट ने आके फाइटर जेट से 4 बम गिराने, सारे भागेंगे। यू गॉट इट? गुरिल्ला वारफेयर करेंगे, फिर क्या उसमें भी मारी तो जाएंगी, लाइफ तो फिर भी नहीं जीना ना। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि एनआरए बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, एनआरए बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और आपको जवाब नहीं होगा उसका, राइट। तो चलो ये भी बंदा ये कह रहा है, पर ये बंदा इसको कह रहा है, इसको स्पिन ये दे रहा है, ये कह रहा है कि ये ऐसे करती कहता है, देखो अब ऊपर के लेवल करप्शन है, उसको गन वाले लोग उसको फंड करते हैं, दिस एंड दैट। ठीक है, सुन लो इसकी बात बस पूरी। वी डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट एंटायरली। अगर गवर्नमेंट के पास वेपन है और अगर गवर्नमेंट हमारे खिलाफ हो गई और हमको मारने तो कौन बचाएगा? एंड आई हैव, इट्स अ कैपिटलिस्ट कंट्री, प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरा एक हक है, मेरा एक ह्यूमन राइट है, उसको डिफेंड करना वो भी मेरा राइट है। उसको डिफेंड करने के लिए मेरे को वेपन चाहिए। इट इज अ हार्डकोर डिबेट, यू वोंट बी एबल टू डिफीट इट ऐसे।
ह्यूमन राइट्स और मास शूटिंग्स वो करते रहो आप, डिबेट अभी तक नहीं हो Point, right? Like पाया। they- यही it's तो a solid argument. सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स हाउ रियल करप्शन इज डन। मतलब वहां पे करप्शन होता है बट एक बड़े लेवल, मस्त लेवल पे। अब देखो, अब ये थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज करता हूँ। ये हो गया भाई, मैंने अपने गन कंट्रोल के बारे में बता दिया, जीआरएस रूल्स के बारे में बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि कैसे इस कंट्री में करप्शन के मैंने एग्जैक्ट एग्जांपल दिए हैं। यानी कि वो चीज़ जो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल जो जिसको ज़रूरत ही नहीं, मतलब जो बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल चीज़ें यहाँ पे करें, मतलब ये जहर भी खिला देंगे आपके बच्चों को और उसके बाद कहेंगे कि ये तो ये करप्शन से थ्रू आएगा। ठीक है ना, करप्शन का पूरा फ्रेमवर्क है। 1 लाख लोग ऐसे सेड हो, अपने बच्चों को नहीं खिलाते ये सब, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ खाने खिलाते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है ना। तो एनीवे, तो अब देखो ये साला देखो बात कैसे कर रहा है, जैसे बात कर रहे पता नहीं किसी रॉकस्टार से बात कर रहा है। जाके इसी बंदे से पूछो तेरे घर में बर्तन कौन मांजता है, कपड़े कौन धोता है, तेरे बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता था जब वो छोटे थे ना, तो आपको ये आंसर मिलेगा कि ये साला खुद करता था। ये है क्या, कहाँ राष्ट्रवानी, मतलब मैं राष्ट्रवानी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझो कहाँ तुम यार इंडिया के राजे हो तुम तो। 7-8 करोड़ के तो तुम्हारे पास जूते हैं, वो किसी ने मैच किया था भाई, उसी से मैंने पिक किया, पता नहीं कितने जूते हैं राइट, पर फिर भी इतने ज़्यादा तुम्हारे पास जूते हैं। 4-4, 5-5 लाख के 100 पेयर है ना तुम्हारे बेटे और भाई, और तुम्हारे पास तुमने किसी उसमें बोला था, किसी ने उसी से कलेक्शन करके बता दी 7-8 करोड़ के जूते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 7-8 करोड़ के जूते इसके $1 मिलियन के बराबर हैं? ये $1 मिलियन में खुद गधों की तरह सारा दिन ऑफिस जाता है, खुद गधों की तरह सारा दिन वहां पे काम करता है, इसके पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास इंटरव्यू देने का। शायद थोड़ा सा ये एम्प्टी नेस्ट होगा, थोड़ा सा शायद बच्चे बुच्चे चले गए होंगे तो थोड़ा सा टेक एंड ड्राइव कम हो गया, नहीं तो ये क्या इसकी औकात है। तुम यही है राष्ट्रवादी, तुम्हारे ऐसे लोगों के कारण देश का जो अपर क्लास का बच्चा है और मिडिल क्लास प्लस का जो बच्चा है वो गुमराह हो रहा है। अपना एटीट्यूड चेंज करो। जब तुम बेवकूफ़ों से बात करो ना, भाई मैं भी इसी तरह हूँ भाई, मेरे साथ इससे बात करो, इनके साथ बात करो, इज्जत देने की जरूरत नहीं है। चलो जब तुम बात कर रहे हो पता नहीं यूएसए की बातें, यूएसए एज ए कंट्री बहुत आगे इंडिया से, लेकिन यूएसए में रहने वाले बड़े बेवकूफ़ हैं, उनका बेवकूफ़ चला है जी। तो राष्ट्रवादी आप देखो, आप एक जर्नलिस्ट टाइप हो, मतलब एक तरह से जर्नलिस्ट ही हो, आप मीडिया में हो, आपकी बातें दुनिया सुनती है, आपने इनसे ग्लैमराइज ना हुआ करो और ग्लैमराइज मत करो। यूएसए बोलते सारे आप ऐसे खिल जाते हो ना, और मस्त लेवल है। अच्छा ये हो गया एक लेवल। अच्छा दूसरा, राष्ट्रवादी देखो इंडिया में रहने से, मैंने एक बल्ले से आपको बताइए बात, इंडिया में रहने वाला बंदा जो होता है ना, उसको डिटेल में जाने की आदत नहीं होती। ठीक है, डिटेल के अंदर जाने की आदत नहीं होती, ये बड़े बड़े तरह के जनरल प्रिंसिपल है। अमेरिका का बंदा है, उसको अगर AT&T से प्लान लेना, उसके अंदर 15 साल प्लान हैं, ऑप्शन है, साला पागल हो जाता है। उसको खुद ही इतनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है हर चीज़ के बारे में। बताया था कि बल्ब लगाना है, तो ये उसी रूम में बैठा बाय जिसमें मैंने बल्ब का वीडियो बनाया था। तो बल्ब बनाना है तो सारा इतना कुछ सोचना पड़ता है। अग्रीड, मैंने सारा बताया था ना आपको। तो द पॉइंट इज, राष्ट्रवादी को समझ नहीं आया। मुझे बात बताओ, उसने बोला कि मास शूटिंग और करप्शन, उसने मतलब उसका लिंक तो बनाया ही नहीं है। तो राष्ट्रवादी ने कंक्लूड भी कर लिया मस्त लेवल है। मतलब ये राष्ट्रवादी साहब देखो कितना मतलब बढ़िया है। आप ये उन लोगों के लिए जो अमेरिका में आ गए हैं, तुम लोग राष्ट्रवादी से बहुत आगे थे इधर से। IIT IIM के लोग पढ़े हैं, हार्वर्ड से MBA करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, वॉर्टन से बैठे हैं, यहाँ पे स्टैनफोर्ड से वाले बैठे हैं, यहाँ पे बहुत आगे थे। तुम्हारी 6-7 लाख सैलरी भी थी, लेकिन तुम राष्ट्रवादी से बहुत नीचे हो। तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम्हारी नॉलेज भी होगी काफ़ी चीज़ों में अच्छी, क्योंकि तुम्हें 2 कंट्रीज़ का एक्सपोजर है राइट। तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है तुमने, क्योंकि हैंड्स ऑन बहुत सारी चीज़ें की हैं राइट। तो राष्ट्रवादी साहब आप उनसे थोड़ा सा नीचे ही हो ना, आपको टैक्स के रूल समझ आते होंगे ना, आपको ये एक बेसिक चीज़ का आर्गुमेंट समझ आता होगा, आपको जरूरत भी नहीं समझने की, तो इसलिए आपने कभी वो फैकल्टीज डेवलप भी नहीं की। हमारे यहाँ पे बंदे हैं जो उदेड़ के रख दे इस तरह की चीज़ को, उनको तो बड़ी जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है ना बातें, तो बड़े बड़े तौर पर। तो एनीवे द पॉइंट इज़, राष्ट्रवादी साहब को देखो सामने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये भी मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमेरिका में बंदे जो उनसे हैं वो बड़े डिटेल में उनको हर चीज़ समझ में आती है, तो ये एक फंडा सा है। तो एनीवे द पॉइंट इज़ कि ये देखो ये भी एक फ़र्क है इंडिया, मतलब आई डोंट नो वेदर यू वाना, जो बंदे अमेरिका से इंडिया जाने की बात करते हैं ना, एक बार तुम इंडिया चले गए ना, जब तुम एक बार तुम यहाँ पे रहने में इंडिया चले गए ना, तुम्हें इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि बड़े से बड़ा आदमी भी अपनी जगह बैठा, उसने अपना टेरिटरी पकड़ा, उसके पास या तो लैंड है या कुछ टेरिटरी है, उसको पकड़ के बैठा हुआ है, या पॉलिटिकल उसके पास पोजीशन है, या उसके पास कोई ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है। आप बूंदों की तरह से पहुंच जाते हो इंडिया में। दिमाग आपका तेज है क्योंकि आपने इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी की है दुनिया भर की,
उसके बाद उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं वहाँ पे, और अगर थोड़ी बहुत है भी वहाँ पे मतलब कि लोगों को डिटेल में जाने की आदत नहीं होती। तो ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सी चीज़ हो जाती है। ये उन लोगों के लिए जो अमेरिका से इंडिया जा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ बात, ठीक है। ये एक नई सी बात बताई है मैंने। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं अब धीरे धीरे इस टॉपिक को करूँगा चेंज, बताऊँगा कि अमेरिका से लोग इंडिया जाने के बाद क्यों सेटिस्फाई नहीं होते, नहीं होंगे सेटिस्फाई, नहीं होंगे, समझो इस बात को, नहीं होंगे, क्योंकि ये भी एक रीज़न है। तो अब क्या है, जब जैसे देखो राजकुमारी को कितना बड़ा आदमी बैठा हुआ है, राइट, अब इस अंदर जा नहीं पा रहा बेचारा डिटेल के, ना उसको जाने की जरूरत है, समझ रहे हो। चलिए गाइस, थैंक यू जी।